तो है कि यह कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ ही नहीं। पहली बात, धार्मिक अनुष्ठान के अपने रीत नीति होते हैं, उसका अपना नियम कानून होता है। और ये जो हमारे इस समय राज्याध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इनका धार्मिक अनुष्ठान से या किसी अनुष्ठान से इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। तो ये इवेंट मैनेजमेंट हुआ है वहां पर अयोध्या में, जो कुछ भी हुआ है वो कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान अगर करना रहता और राजा रामचंद्र के जन्मभूमि पर अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान करना होता तो पहली बात ये होता, उसकी पहली शर्त होती है कि एक पुरोहित होना चाहिए। वो पुरोहित कौन है? राजा रामचंद्र का अब कहने में तो बहुत वो लग रहा है, राजा रामचंद्र जी के पुरोहित हम लोग रहे हैं, हमारे वंशज रहे हैं। मैं सरयू पारीण सांडिल गोत्री पीढ़ी तिवारी हूँ। हम लोग उनके पुरोहित रहे हैं और हम लोगों ने उनके लिए अपने परिवार से, अपने पूरे समाज से विद्रोह झेला है। विद्रोह झेल करके उनका हमने जब लंका से लौट के आए थे तो हमने उनका पूजन करवाया था और उसके चलते हमारे बड़े भाई ने हमको निकाल के बाहर कर दिया और उसके कारण हमको वनवास झेलना पड़ा, त्रासदी झेलनी पड़ी। तो पहली बात तो यह है। और अगर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक अनुष्ठान का पहली शर्त होती है कि एक योग्य यजमान हो और योग्य पुरोहित हो। तो वहां पर दोनों ही चीज नहीं है। योग्य पुरोहित कौन हो सकता है? तो भाई धार्मिक अनुष्ठान इतना बड़ा धर्म है तो ये काम तो धर्माचार्य लोगों का है। धार्मिक अनुष्ठान राजनीतिक लोगों का नहीं होता है, राजनीतिक लोगों का नहीं होता है। तो धर्माचार्य कौन है? तो अगर उसको शैव परंपरा का माना जाए तो हमारे ये शंकराचार्य लोग हैं, शंकराचार्य लोग हैं। अगर वैष्णव परंपरा का माना जाए तो ये रामानंद संप्रदाय के लोग हैं। लेकिन वहां हुआ क्या है साहब? तो वहां साहब कौन कौन अंदर अंदर अच्छा, उसके बाद योग्य यजमान की जो परिभाषा दिया जाता है कि वह तन मन से शुद्ध होना चाहिए और वो सपत्नीक होना चाहिए, परिवार के साथ होना चाहिए। तो अब ये कहा जाता है कि इन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान किया। 11 दिन का अनुष्ठान कहाँ किया, कैसे किया, हमारे अंदाज से तो किसी को नहीं पता चल पाया उनका कौन सा अनुष्ठान था। हाँ, उनका अनुष्ठान तोड़ते हुए चम्मच से उनको दही खिलाते हुए जरूर देखा गया। तो ये तो सब इवेंट मैनेजमेंट था। और उसके बाद गर्भ के लिए शुद्धता के रूप में कहा गया कि वहां केवल 5 लोग उपस्थित रहेंगे। वो 5 लोग यजमान के काबिल नहीं है, यजमान की पात्रता नहीं रखते हैं। अब वो कैसे? अब उसमें एकमात्र एक को माना जा सकता है, योगी जी को, अगर उनको सन्यासी माना जाए तो। लेकिन योगी जी केवल सन्यासी नहीं है। योगी जी सन्यासी होने के पहले, मुख्यमंत्री होने के पहले योगी जी नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं। और नाथ संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय और अपना जैसे ये शैव और वैष्णव दोनों का प्रतिगामी है, दोनों का प्रतिषेध करता है, दोनों का निषेध करता है। तो वो मुख्यमंत्री और सन्यासी से पहले नाथ संप्रदाय के महंत हैं, इसके चलते वो भी खारिज हो जाते हैं। अच्छा, भागवत जी भी नहीं है, आनंदीबेन पटेल भी नहीं है, मोदी जी भी नहीं है। तो जो 5 लोगों को कहा गया कि ये पवित्रतम लोग हैं, वहां रहेंगे, तो उसमें से कोई भी यजमान होने के काबिल नहीं है। अब उसके बाद अब दूसरी बात होती है, अपने शंकराचार्य लोग तो इतना डिटेल से, इतना विस्तार में एक एक चीज को बता चुके हैं कि अब वो तो जनता के हर आदमी की जुबान पर है। या हम जो लोग भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अपना गृह प्रवेश और जो प्राण प्रतिष्ठा, दोनों 2 चीज होता है। गृह प्रवेश का भी जो तो वो वहां पर ये नॉन फॉर्म नहीं मेंटेन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अगर राजा रामचंद्र का ही अगर उदाहरण ले लिया जाए तो सेदबाद रामेश्वर में उन्होंने किस विधि से, किस परंपरा से वहां प्राण प्रतिष्ठा करवाया और जो उस समय का योग्यतम वो पुरोहित हो सकता है उसको उन्होंने बुलाया। तो वो योग्यतम पुरोहित कौन था? तो साहब रावण था। रावण को योग्यतम पुरोहित और योग्यतम यजमान बनाने की जिम्मेदारी रावण ने स्वयं ली। रावण कहा कि वो तो वनवासी है, उसके पास क्या होगा, ये पूजा पाठ की कहाँ क्या सामग्री होगी। तो रावण पूरी सामग्री लेकर के अपने लंका से उनकी पत्नी को भी, बिना पत्नी के यजमान पूरा नहीं होता है, तो उनकी पत्नी सीता को भी लेकर के और सारी व्यवस्था के साथ वहां आया और वो प्राण प्रतिष्ठा कराया। और वह प्राण प्रतिष्ठा का आज की तारीख में भी अगर उसी को मानक माना जाए तो वह जो बालू का
ढूया ये शिवलिंग बना करके जो उसने प्राण प्रतिष्ठा कराई, उसको हनुमान जी अपनी पूंछ लगा करके सारी ताकत लगा पाए, लेकिन उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। वो उसमें प्राण डाला गया, प्राण उसमें पड़ा, ये तो हुआ। और यहाँ साहब क्या हुआ, यहाँ तो हर चीज की धज्जी उड़ाई गई है। राम लला विराजमान को लेकर के पूरा का पूरा आंदोलन चला, पूरी कोर्ट का उसको फैसला आया। लेकिन आज की तारीख में रामलला विराजमान है कहाँ? रामलला विराजमान गायब है, कहीं नहीं है। एक पता नहीं कहां से कौन सी काली सी मूर्ति ला करके वहां उन्होंने रख दिया। वह तो रामलला नहीं है, वह तो रामलला विराजमान नहीं है, जिसके लिए इतने लोगों ने शहादत दिया, कोर्ट ने दिया। और खास करके शंकराचार्य ज्योतिषपीठ के स्वरूपानंद जी ने जिसके लिए पूरा आंदोलन किया, और उस पूरे आंदोलन के गवाह रहे हैं ये स्वामी अमुक्तेश्वरानंद। उनको भी आप उपेक्षा कर रहे हैं। अरे इन लोगों का ही कहना था ना कि धार्मिक अनुष्ठान है उसको विधि विधान से करो, और अगर धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से नहीं होता है, अगर उसका पूजा तो फिर वो राजा के लिए, प्रजा के लिए हानिकर होता है। तो इन सारी चीजों की आप कमियां पूरी कर लीजिए। तो कुल जो हटा करके अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जैसा कोई अनुष्ठान नहीं हुआ। वहां इवेंट मैनेजमेंट हुआ है, और वहां प्राण डालने की कोशिश की गई है कुछ लोगों में, कुछ संगठनों में, कुछ संस्थाओं में। और वो क्या हुआ है, कैसे हुआ, पूरे देश के सामने है। अब इनके पास मीडिया है, इनके पास भीड़ है, इनके पास जो कुछ भी है, अब उसको करके ये लोग जो चाहे सो साबित कर दें। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि वहां पर न तो यजमान था, न तो अभी मंदिर है, ये न तो यथेष्ट मंदिर वो मूर्ति है, और न ही वहां पर पूजन सामग्री और पूजन विधि का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से जो हल्ला मचाया जा रहा है वह प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं हुआ, उसको और कुछ भी कह सकते हैं। वो राजनीतिक एक वो एक पॉलिटिकल इवेंट है जो पूरे देश के पैमाने पर ये अपने संगठन के बल पर और आरएसएस के बल पर विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों का क्या योगदान रहा है उस पूरे उससे। तो इस तरीके से वहां प्राण प्रतिष्ठा जैसा कोई अनुष्ठान तो नहीं हुआ है। हाँ, अगर ये मानते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो ये प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है अपनी प्राण प्रतिष्ठा कराए हो, आरएसएस में अपना प्राण प्रतिष्ठा कराए हो, विश्व हिंदू परिषद में कराए हो, यहाँ जो लोग भी थे। और इन लोगों को स्वयं भी, अगर ये लोग जरा सा भी हिंदू धर्म और अपने सनातन धर्म के प्रति अगर इनके ये मन में संवेदना है, तो इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। कोई भी पूजा होता है, कोई भी पूजन होता है, तो उसमें एक परंपरा है कि अंत में क्षमा याचना कर लेते हैं कि अगर हमसे कोई गलती रह गई है, कोई हमसे त्रुटि हो गई हो, तो हे भगवान उसको आप माफ कीजिए, और इसका दुष्प्रभाव हमारी जनता के ऊपर न पड़े, हमारे राज्य के ऊपर न पड़े। लेकिन वहां तो यह भी नहीं किया गया। इतना दम्भ है कि भाई ये तो कह रहे हैं कि मैं तो उंगली पकड़ के राम जी को प्रवेश कराया। अरे जी को आप क्या प्रवेश कराएंगे? जितने लोग हमारे परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में अमर माने गए हैं, उसमें विभीषण है, उसमें हनुमान है, उसमें और सारे लोग हैं। तो आल्हा है हमारे यहाँ, ये कृतधर्मा अश्वत्थामा है। तो राम जी तो भाई वो तो अपना विदा ले लिए, सरयू नदी में उन्होंने अपना जो है समाहित कर दिया अपने आप को। लेकिन उसके बावजूद भी यह जो एक तरीके से उनकी छीछा लेदर की जा रही है। धार्मिक अनुष्ठान अगर करना था तो विधिवत धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए था। हम सारे सनातनियों का मैं तो कहूंगा कि सब लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई हैं, और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए हमारे इस प्रधानमंत्री को, या जो भी लोग उस अभियान से जुड़े हुए हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि ईश्वर उन लोगों को माफ कर दे और हमारे प्रजा के ऊपर कोई ये दुर्भिक्ष से बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।